हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास करने वाले हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, 12th हिंदी 100 मार्क्स का आप लोग का टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षा में पहले जरूर देख लीजिएगा और याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 100% जो है आपका इसी में से आएगा। ठीक है, और बोर्ड परीक्षा में पक्का देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, हम लोग बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एग्जाम जो है आप लोग को बहुत ही नजदीक आ चुका है, बिल्कुल वायरल प्रश्न मिल रहा है आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। तो आप लोग बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? बताइए मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट की जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1980 में, 1985 में, या फिर 1989 में, या फिर 1990 में। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1985 में हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पर ये रहा। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? यहाँ पे उनका पितामह पूछ रहे कि कौन थे, तो कौन थे? तो शिवरत्न साहू हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? यहाँ पे उनकी जो पिता की मृत्यु हुई थी तो उस टाइम कितने वर्ष के थे? तो वो जो थे 12 वर्ष के थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल, या फिर भक्ति काल? तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जो है वो आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति हो जाएगी? इरावती, पद्मावती, काट का सपना, या फिर सभा का खेल? तो उनका जो कृति हो जाएगा वो सभा का खेल हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग में मूल उद्देश्य उनके भिन्न भिन्न रूप में अपनी आमरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए, यह किसका कथन है? यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कथन ये बोला गया है ये किसका कथन है? ये जो कथन है आप लोग बताइए किसका कथन है? मुक्ति बोध का, अशोक वाजपेयी का, रघुवीर सहाय का, या फिर जयशंकर प्रसाद का? तो किसका कथन है? तो मुक्ति बोध का कथन हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपना मन को समझाना कब कठिन हो जाता है? तो कब कठिन हो जाता है? तो पुत्र की मृत्यु होने पर माँ का जो मन है अपने समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा। तो सूरदास की कौन सी रचना है? यहाँ पे रचना पूछ रहे कि सूरदास की कौन सी रचना हो जाएगी? पुत्र वियोग, कड़बक, छपा, या फिर पद? तो उनका जो रचना हो जाएगा वो पद हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक, ऋण, योग ऋण, डी जो इनमें से कोई नहीं? तो 9 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 की जो राइट आंसर हो जाएगा जिन शब्दों के खंड या फिर सार्थक ना हो तो उन्हें हम लोग ऋण कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। सही शब्द है, तो सही शब्द क्या है? तो सही जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग का यहाँ पे ग्रामर से क्वेश्चन लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। अग्नि का यहाँ पे तद्भव शब्द पूछ रहा है कि अग्नि का तद्भव शब्द क्या होगा? तो अग्नि का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो आग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आप लोग को 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तो 12 के लिए राइट आंसर लगाइए। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग पद कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। भिक्षा शब्द क्या है? तो भिक्षा शब्द जो है एक तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा, यहाँ पे खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? ये बताना है कि किस यहाँ पे वाक्य का उदाहरण हो जाएगा। तो ये जो है एक मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा। हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो 15 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? ये जो है एक सरल वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, कौन सा वाक्य है? तो 16 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो ये जो एक सरल वाक्य हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा। सूर्योदय हुआ
कुहासा जाता रहा वाक्य का उदाहरण है। यह कौन सा वाक्य का उदाहरण हो जाएगा? तो जब भी देखिए यहाँ पे और लग जाएगा तो क्या होगा, तो ये जो है मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग या फिर स्वतंत्रता युग? तो वो जो थे भारतेंदु युग के थे। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो मनुष्य की जो बातचीत का उत्तम तरीका है वो अवाक होकर अपने से बातचीत करना जो है ये उत्तम तरीका हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क है, जिज्ञासा है, आत्मीयता है या फिर प्रवाहपूर्ण भाषा है? तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आत्मीयता हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, तो उनका जो जन्म है वह कब हुआ था? तो उनका जो जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना हो जाएगी? बालकृष्ण भट्ट की, प्रताप नारायण मिश्र की या फिर श्रीनिवास दास की, मैथिली शरण गुप्त की? तो संयोगिता जो स्वयंवर रचना है वो श्रीनिवास देवास की हो जाएगी। ठीक है, श्रीनिवास दास की रचना हो जाएगी संयोगिता स्वयंवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन के बीच में बातचीत के बीच उभरा चला जाता है? यानी कि किसके बीच जो है बातचीत का रस जो है उभरा चला जाता है समुद्र का? तो दो हम सहेलियों के बीच। ठीक है, जो यानी कि दोस्त होती है उनके बीच जो है बहुत ही समुद्र का रस बातचीत का उभरा चला जाता है। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाद विवाद संवाद क्या है? तो ये जो है एक आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? प्रताप, कर्मवीर, हिंदी प्रदीप, ज्योतिषसेना? तो उन्होंने जो मासिक पत्र निकाला था वो हिंदी प्रदीप निकाला था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातचीत किस विधा की रचना है? आलोचना, गीत, शोध या फिर निबंध? तो बातचीत जो है एक निबंध विधा की रचना हो जाएगी। ठीक है, यह जो है एक ललित निबंध है। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? फ्राइडे के, संडे के, एडिसन के या फिर स्टील के? तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश, नामवर सिंह या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो 28 के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट जो है बातचीत शीर्षक के निबंधकार हो जाएंगे। राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से आंसर लगाएंगे। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 30 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे, भट्ट जी होगा यहाँ पे। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिसन और स्टील की श्रेणी में रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर राम यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल या फिर रामविलास शर्मा? तो किसने रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश या फिर वाराणसी उत्तर प्रदेश? तो उनका जो निवास स्थान है वो कहाँ है? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? आर्यावर्त, हुंकार, हिंदी प्रदीप या फिर पंजाब केसरी? तो किसका किया है? तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? हिंदी प्रदीप का किया। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का निकालना कब शुरू किया था? तो कब शुरू किया था? तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो 1877 में जो है उन्होंने मासिक पत्रिका यानी कि हिंदी प्रदीप जो नामक मासिक पत्रिका है उसको निकालना शुरू किया था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे से प्रश्न को याद कर लीजिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट के पिता के पेशे से क्या थे? यानी कि जो पेशे से थे वो क्या थे? चिकित्सा थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे या फिर समाज सेवी थे? तो वो क्या थे? तो वो जो एक व्यापारी थे। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? मैला आंचल, गोदान, 100 अजान एक सुजान, अंतराल? तो उनका जो रचना हो जाएगा वो 100 अजान एक सुजान हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा और मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? भजन कहा जाता है, नादी पाठ कहा जाता है, मंगलाचरण कहा जाता है या फिर आरती कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? तो हम लोग नादी पाठ कहते हैं। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, रॉबिन्सन क्रूसो होगा, ठीक है, क्रूसो नहीं होगा, क्रूसो होगा, ठीक है, प्रूसो नहीं होगा, क्रूसो होगा। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो कब तक नहीं मिला था? तो 16 वर्ष तक जो है उनको मनुष्यों का मुख देखने को नहीं मिला था। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा? एडिसन ने, बेन जॉनसन ने, स्पेसर ने या फिर मिल्टन ने? तो किसने कहा? तो बेन जॉनसन ने कहा। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ही रहा, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, यह किसका मत है? एडिसन का, बेन जॉनसन का, मिल्टन का या फिर स्पेसर का? तो किसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एडिसन के द्वारा। ठीक है, ये एडिसन का मत दिया गया है। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, एडिसन के अनुसार असल ही होगा यहाँ पे। ठीक है, असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो मैंने बताया कि 2 लोगों के बीच हो सकती है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? क्रोधपूर्ण, भारी और बोझिल, हल्का और स्वच्छ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बातचीत के जरिए जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है मन। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? यानी कि पूरी दुनिया जो है गूंगी प्रतीत होती है। तो वाक शक्ति अगर नहीं होगी तो सृष्टि पूरी गूंगी प्रतीत होगी। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? यानी कि बहुत ज्यादा प्रचलित है, फेमस है। तो यूरोप के लोगों में। ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है यूरोप के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? यहाँ पे रचनाकार हैं। तो बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स की बालकृष्ण भट्ट जो है किस काल के रचनाकार हो जाएंगे? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? आधुनिक काल के। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पे ग्रामर से स्टार्ट हो गया है। भेड़ शब्द क्या है? जो भेड़ है वो क्या है? तो भेड़ जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे दिवाली शब्द क्या है? जो दिवाली है यह क्या है? तो दिवाली जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन पर्व का नाम पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे त्योहार जो है एक त्योहार का नाम बताया गया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसार शब्द कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पे संसार का पूछ रहा है कि कौन सा संज्ञा है? तो संसार जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षाबंधन में कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन में जो संज्ञा होगा वो क्या होगा? तो ये जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, दक्षिण शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो दक्षिण क्या है? तो दक्षिण जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुस्तक शब्द है, तो पुस्तक क्या है? तो पुस्तक जो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल पुस्तक का नाम नहीं पूछ रहा है, जैसे कि मैथ या फिर हिंदी इंग्लिश या फिर कोई भी यहाँ पे हॉली बुक का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पुस्तक पूछ रहे हैं। तो पुस्तक क्या हो जाएगा? तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कोई पुस्तक का नाम होता तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे कुर्सी शब्द है का संज्ञा है। तो कुर्सी शब्द का संज्ञा क्या हो जाएगा? तो ये जो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के आधार पे जो संज्ञा के भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य? तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछ रहे। तो देखिए यहाँ पे सुंदर जो है यह एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहे कि कौन सा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मानवता जो है भाववाचक हो जाएगा, सहायता भी यहाँ पे भाववाचक हो जाएगा, जीवन भी हो जाएगा, लेकिन परिवार जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्या है? सच चरित्रता में किस मूल शब्द से बना? यानी कि जो सच चरित्रता है ये किस मूल शब्द से बना है? तो ये चरित्र से बना है। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, नेताजी भाषण दे चुके। नेताजी संज्ञा का उदाहरण, यानी कि जो नेताजी है ये कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी क्या है? ये जो एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। यही किसी नेता का नाम होता है, जैसे कि मोदी या फिर महात्मा गांधी, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? सिर्फ नेताजी, तो ये जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, टिकना शब्द का भाववाचक होगा, तो टिकना शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है टिकाऊ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, तो क्वेश्चन जो है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। यहाँ पे संज्ञा पूछ रहा है कि संज्ञा क्या हो जाएगा, तो क्रोध जो है यह एक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो हिमालय जो है यहाँ पे यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जीत गुणी रो नहीं है जो है भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे आप लोग का बुक से क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द में कौन सा संज्ञा, यहाँ पे रेखांकित जो है यहाँ पे देश रत्न हो जाएगा। ठीक है, देश रत्न को जो है यहाँ पे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया। ठीक है, लेकिन छूट गया है टाइपिंग में, तो क्या हो जाएगा, तो देश रत्न जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जातिवाचक संज्ञा बताएं। अब जातिवाचक संज्ञा का बताने के कौन हो जाएगा, तो लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेना क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। श्याम क्या हो जाएगा, यह जातिवाचक नहीं होगा बल्कि ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। दुख क्या हो जाएगा, ये भाववाचक हो जाएगा। लेकिन लड़का जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, सोना शब्द का भाववाचक होगा। यहाँ पे सोना शब्द का भाववाचक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो शयन हो जाएगा। ठीक है, सोना का शयन हो जाएगा। राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है कि कौन सी हो जाएगी, तो देखिए शत्रुता जो है यहाँ पे भाववाचक है। ठीक है, शत्रुता जो है भाव की तरह होती है, इसको हम लोग देख नहीं सकते, बस अपने मन में रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा पूछ रहे हैं कि कौन सा नहीं हो जाएगा, तो पूजा, भूल, चुना या फिर ये जो इनमें से सभी, तो ये इनमें से सभी जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित संज्ञा शब्द विशेषण में जोड़ी कौन सी सही नहीं है। यहाँ पे कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है, तो प्रांत और प्रतीक यह जो है यह संज्ञा सही नहीं है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंत जी छायावादी कवियों में महान थे। रेखांकित शब्द में संज्ञा बताइए। यहाँ पे पंत जी भी होगा। ठीक है, पंत जी जो है अंडरलाइन किया गया है, तो क्या हो जाएगा, तो पंत जी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त संज्ञा है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा समस्या हो जाएगा। ठीक है, जटिल का जो विशेषण होता है वो समस्या हो जाता है। राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं पूछ रहा है। गंगा, भारत, मुंबई या फिर आदमी, तो आदमी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी ये तीनों जो है यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, मिठास शब्द है, तो मिठास क्या है, तो मिठास जो है एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसको हम लोग ये भाव की तरह फील कर सकते हैं। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं। रेखांकित शब्द का संज्ञा बताइए। यहाँ पे गांधी जी जो है यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है, तो गांधी जी क्या है, कौन सा संज्ञा हो जाएंगे, तो गांधी जो है वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, महात्मा शब्द है, तो महात्मा क्या है, तो महात्मा को हम लोग फील कर सकते हैं, यहाँ जो एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, वस्तुओं के नाम को कहते हैं, तो हम लोग वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं, तो हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, नापतोल का बोध करने वाले शब्द को कहते हैं, यानी कि जो नापतोल का बोध कराता है उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शब्द को हम लोग द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उस टाइम जो हम लोग नापतोल किया जा सकता है उसको द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, वाराणसी शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो वाराणसी क्या है, तो ये जो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यही सिर्फ शहर लिखा होता तो यहाँ पे जातिवाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे वाराणसी यानी कि नाम बता दिए गए, ये स्पेशल व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है, यहाँ पे समूहवाचक पूछ रहे हैं कि कौन सा संज्ञा हो जाएगा, तो सभा जो है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, बाकी मानवता जो है यहाँ पे मानवता ये भाववाचक हो जाएगा, आदमी जो है जातिवाचक हो जाएगा, चावल जो है द्रववाचक में आएगा। ठीक है, सभा जो है लेकिन यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, जिस संज्ञा में से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हम लोग उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जिससे सिर्फ एक ही वस्तु का बोध होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा,
तोता शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो तोता क्या है? तो तोता जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर चिड़िया लिखी होती, चिड़िया, तो वो जातिवाचक होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तोता लिखा हो तो तोता जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से द्रववाचक संज्ञा, यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा पूछ रहे हैं कि कौन सा हो जाएगा? मिठास, बिजली, पानी या फिर कलम। तो ये जो है पानी जो है यहाँ पे द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंध्याचल, विंध्याचल शब्द जो है संज्ञा बताने की कौन सा संज्ञा हो जाएगा? तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो ये जो है एक भाववाचक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, बुढ़ापा शब्द है, तो बुढ़ापा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या फिर द्रववाचक है, या फिर भाववाचक है? तो बुढ़ापा जो है एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसके द्वारा होता है? क्रिया के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, कारक के द्वारा, या फिर सर्वनाम के द्वारा? तो किसके द्वारा जो है लिंग निर्धारण होता है? तो 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? तो संज्ञा के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे ये रहा, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा नहीं है? लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, भाववाचक पूछ रहा है, तो यहाँ पे मिठाई दिया हो तो मिठाई, अगर मिठास होता तो भाववाचक हो जाता, लेकिन यहाँ पे मिठाई दिया हुआ है खाने वाला, तो ये जो है भाववाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जातिवाचक संज्ञा है, तो कौन जो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा? दुख, सेना, लड़का, श्याम। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दुख जो है एक क्या है? भाववाचक हो जाएगा। सेना जो है एक समूहवाचक हो जाएगा। लड़का क्या है? ये जो जातिवाचक हो जाएगा। और श्याम क्या है? तो श्याम जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? संज्ञा, अव्यय, या फिर विशेषण, या फिर विशेष। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा डिफिनीशन ही दे दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, कौन जो है यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा नहीं हो जाएगा? ठीक है, कौआ, बाजार, समोसा, या फिर आगरा। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आगरा जो है यहाँ पे ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक नहीं होगा, आगरा जो है व्यक्तिवाचक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के विचार से जो है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, शहर, साकेत, दिल्ली, नीलम। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, शहर जो है यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यही किसी दिल्ली, मुंबई ऐसे नाम रहता तो वो जो है व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे शहर पूछ रहा है तो शहर जो है एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? रवि, हिमालय, गंगा, या फिर आदमी। तो यहाँ पे रवि, हिमालय, गंगा यह तीनों जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे आदमी जो है यह एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? 1, 2, 3 या फिर 4? तो 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुल 3 कहानियां लिखी थी उन्होंने। ठीक है, राइट आंसर के लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन हो जाएगा? लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह। तो कौन हो जाएगा? तो लहना सिंह हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, उसने कहा था, या फिर हारे को हरिनाम। तो यहाँ पे ये तीनों जो है गुलेरी जी की रचना हो जाएगी, लेकिन हारे को हरिनाम जो है उनकी रचना नहीं हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी है, यह क्या है? युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, या फिर इनमें से सभी। तो यह जो है एक तीनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगी, ये तीनों की कहानी है। राइट आंसर के लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया? अमृतसर का, लुधियाना का, जयपुर का, लखनऊ का। तो अमृतसर का किया गया। ठीक है, राइट आंसर के लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा,
लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मगरे, मांझे, कटरा या फिर तेलघरिया? तो उनके जो गांव का नाम था तो क्या था? तो मांझे था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो आप लोग स्क्रीन पे रहा, लहना सिंह किस पद पर था? सूबेदार, लेफ्टिनेंट, जमादार या फिर मेजर? तो वो जो था जमादार के पद पर था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी? कीरत सिंह की गोद में, वजीरा सिंह की या फिर अदर सिंह की, महेश सिंह की? तो लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी तो वो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पलटन का विदूषक कौन था? हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह, कुलदीप सिंह? तो पलटन का जो विदूषक था तो वो कौन था? तो वजीरा सिंह था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन जो है आप लोग स्क्रीन पे रहा, हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या फिर जगधारी सिंह? तो उसके जो लड़के का नाम था वो बोधा सिंह नाम था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आज का जो है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों के किसके साथ संघर्ष हुआ था? यानी कि भारतीय सिपाही जो है उनका संघर्ष किसके साथ हुआ था? तो जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसके लिए डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।